यही कहेंगे ना, जब इतनी सुंदर बारात है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। हाँ, भगवान कहे वो तो पता चलेगा। मुस्कुरा रहे हैं, अभी बढ़िया स्वागत कर लो। और भगवान सबको जनवासे में लेकर के चले गए। अब आई बारात। अब जैसे ही छोटे छोटे बालकों ने बारात देखा तो प्राण बचा करके भागे और घर जाकर के सब दरवाजे खिड़की बंद कर लिए। माताओं ने कहा, क्या हुआ बेटा? बोले बारात आ गई। बोले बारात नहीं, जमात आ गई। और ऐसी आई है कि जो जियत रहे वही देखेगा, बाकी कोई नहीं देख सकता। बोले ऐसी क्या बारात है? बोले जाकर के खुद ही देख लो। अब इधर माताएं घर में परछन के लिए आरती संवारी और सोचे दूल्हा राजा बहुत सुंदर है। और जैसे ही मैना आरती करने गई तो भोले बाबा को आरती किया तो पहले तो नहीं देखी मुख, पहले तो आरती करने लगी। और जैसे ही भोले बाबा के ललाट पर चंद्रमा देखा कि मैना मैया की आरती हाथ से छूट गई। हम लोग जो सुनते हैं वो आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं सुनते। अच्छा, चंद्रमा को दीपक दिखाना भला किसको शोभा देगा? नहीं देगा ना। इसलिए मैया ने आरती फेंक दी कि जिसके ललाट पर स्वयं चंद्रमा है उसकी आरती मैं क्या उतारूंगी। और दूसरा भाव ये था कि मेरी इतनी सुंदर कन्या है और ऐसा वर। देवताओं ने कहा, महाराज आपकी सासू आरती की थाल फेंक करके भाग गई। भोले बाबा कहे कि मेरी सास बड़ी समझदार है, जानती है कि अरे जिसके मस्तक पर चंद्रमा है उसको क्या दीपक दिखाऊं, इसलिए चली गई। और जा करके मैया मैना पार्वती जी को गोद में बैठाती हैं और रोने लगती हैं कि अरे विधाता, तुझे मेरी कन्या पर तरस नहीं आया? इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कन्या, और उसको ऐसा वर मिला। कोस रही है आज विधाता को। उसके बाद आज नारद जी को कोस रही हैं कि नारद कर मैं काहे बिगाड़ा। अरे मैंने नारद का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि भवन मोर जिन बसत उजारा। ऐसा क्या अपराध हो गया जो मेरी कन्या का घर ही उजाड़ दिया। अब कह रही है चाहे मैं पाताल से कूद जाऊं, पहाड़ से कूद जाऊं, चाहे आग की लपटों में चली जाऊं, पर मैं शिव से विवाह नहीं करूंगी अपनी कन्या का, भले ही मुझे ऐसे रखना पड़े। और इधर बात फैल गई। अब नारद जी सप्त ऋषियों को लेकर के आए। नारद जी ने समझाया कि अरे माँ मैना, जिसको अपनी कन्या समझ रही है जगदम्बा है, ये कोई दूसरी नहीं है, शिव तजी, जिसको शिव ने त्यागा था वही पार्वती के रूप में आई है। अब ज्ञान हुआ तो सब प्रणाम करते हैं और भगवान शिव का प्रेम से विवाह कराते हैं। और आज भगवान शिव माँ का पानी ग्रहण करते हैं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से सब सकल सुरेशा, ये हर से सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर दूर करहि, जय 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 शंकर करहि, बाजहि बाजन विविध विधाना,
तो देवता जय हो बलिहार बलिहार करने लगे। बोली श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की। और आज ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण किए हैं, भगवान शिव का विवाह संपन्न कराया है। और दासियां आ गई, महाराज नेंग दीजिए। बोले बिल्कुल देंगे, चिंता मत करो। और तुरंत अपने झोली से सांप निकाल करके दिया, प्राण बचा करके भाग गए। उसके बाद आज खूब आनंद हुआ और बेटी को विदा करने का समय आया। दाइज दियो बहुभांति पुनि कर जोरी हिम भूधर कहो। आज बहुत प्रकार से अन्न धन दहेज दे करके बिटिया को विदा कर रही हैं। और माँ मैना आज पार्वती जी को समझा रही है, कह रही बेटी कि हमेशा पति के चरणों में प्रेम करना, पति का रुख समझ करके उनकी सेवा करना। विविध भांति आज मैया समझाई गिरजा जी को। और इस प्रकार माँ को विदा किया है। और भगवान शिव मैया को लेकर के कहाँ गए? कैलाश में गए। बोली कैलाशवासी भगवान की। अब बाबा मैया को कैलाश में लेकर के आए हैं तो स्वागत तो करना पड़ेगा ना। और कहिए भाव से, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयु शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। जय हो, बोले शंकर भगवान की। लेकिन अपने भक्तों को सोने की लंका दे देते हैं, इतने अवगढ़दानी हैं। इसलिए भक्त कहते हैं प्रभु भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिस चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिस चाहा वही दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया।
आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। सब गाइए। और बाबा कैसे हैं? तेरी कृपा बिना, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं सांस तेरी दया से तड़ो तड़ो। लेते हैं सांस तेरी दया से तड़ो तड़ो। कर दे एक बार मुझको निहार दो, दिखा दे एक बार मुझको निहार दो। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार दो। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार दो। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार 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 हूँ। बाबा तार तार हूँ, बाबा तार तार हूँ, बाबा तार तार हूँ। बोले शंकर भगवान की। आज भोले बाबा पूर्व जन्म का विस्मरण करके मैया को पुनः कैलाश में लाए तो कैलाश का जो वातावरण है बहुत दिव्य हो गया। परम रम गिरिवर कैलासो। आज ना जो बैरागी शिव हो गए थे और मैया के जाने से वो स्थान भी बैरागी हो गया था, लेकिन जैसे ही माँ आई तो क्या हुआ? परम रम बन गया, रमणीय बन गया, परम सुंदर बन गया। और आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि यदि जिसके जीवन में उसकी पत्नी का साथ ना हो, उसका जीवन भी ऐसे अस्त व्यस्त रहता है। बाबा कभी कैलाश पर रहते, कभी सत्संग में चले जाते और कभी कभी तो समाधि में चले जाते हैं। लेकिन आज मैया आई तो बाबा को भी आज कैलाश में आकर के बड़ा आनंद आया। और जब जब रामचरितमानस में एक बार आया तब तब कथा पलट गई। और आज भी वो दिन आ गया। आज एक बार फिर लिखना पड़ा गोस्वामी जी को कि एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ। एक बार उधर प्रभु गयऊ। तर बिलो की ओर अति सुख भयऊ। तर बिलो अति सुख भयऊ। निज कर दासी नागरी पुछाला। निज दासी नागरी पुछाला। बैठे सहजई शंभु कृपाला। बैठे ही सहज ही शंभु कृपाला। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 आज फिर एक बार आया और कथा बदल गई। क्या? आज एक बार भगवान बैठे हैं
निज कर डांस नाग रिपु छाला, अपने मृग छाला में बैठे हैं और आज शंभु परम सुंदर लग रहे हैं, बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों कामदेवों को भी भगवान शिव जीत लेंगे। बैठे सोह काम रिपु, कैसे इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे कामदेव हो। और आज परम वो दिन आया कि मैया ने भगवान की सुंदरता को देखा तो जानी, क्या जानी, सुसमय। हम लोग कोई भी काम करते सुसमय नहीं देखते हैं ना, जिस बात को जिस समय कहना है उसका अवसर नहीं देखते हैं, इसीलिए काम गड़बड़ हो जाता है। और मैया पूर्व जन्म में अवसर चूक गई, लेकिन इस समय अवसर नहीं चूकी। आज वो सुंदर अवसर देखी तो आज मैया का मन फिर उसी कथा में गया। एक जन्म में कथा नहीं सुनी तो दूसरे जन्म में कथा सुनने की इच्छा आ गई। और जब इस बार देखा कि भगवान शिव आनंद स्वरूप में बैठे हैं तो प्रश्न कर दिया मैया ने, क्या कि हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। आज जब राम कथा का स्मरण किया मैया ने तो बाबा की आंखों में आंसू आ गए। कैसी है ये राम कथा, पूर्व जन्म में सती ने त्यागा और आज जब पार्वती के रूप में आई तो शुरू भी राम कथा से कर दिया। जिसने जीवन में कथा नहीं सुनी समझ लो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सुनना पड़ेगा, क्योंकि कथा ही जीवन के थकान को मिटाती है। इसलिए अवसर मत चूको, जीवन में जब अवसर हो उस समय उसका लाभ जरूर उठा लेना चाहिए, है ना। तो आज बाबा के आंखों में आंसू आ गए कि वाह क्या प्रभु की कथा है, क्या आनंद है। और कहे देवी कि हम जिस संसार को देखते हैं ना, झूठों सत्य जाहि बिन जाने। किस प्रकार है ये संसार, जैसे हम लोग रात में सोते हैं हम सोचे कि हम अगले दिन सीएम बन गए, पर क्या सच में बन गए? नहीं बने ना, रहेंगे तो हम ही ना, पर सपने में सोचते हैं कि हम तो भैया स्वर्ग घूम करके आ गए, पर पड़े तो धरती में है। वैसे ही ये संसार है, जही जागे जग जाई हराई और जागे जथा सपन भ्रम जाई। वो संसार ऐसा है माताओं, जो आप देख रही हो अपने सामने बढ़िया बढ़िया, ये कुछ नहीं है, ये भगवान की माया है। और जिसको ब्रह्म दर्शन हो गया फिर वो माया दिखती नहीं है। तो जागे जथा सपन भ्रम जाई, जब तक हम इस मोह निशा में सोए हैं तब तक चकाचौंध है, और जिस दिन इससे जाग गए उस दिन कहीं कुछ नहीं है। फिर क्या है, क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। फिर यही हाल हो जाएगा कि हर जगह परमात्मा दिखेंगे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को दिखे। क्या कहे अंत में वो, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। बस राम कथा इसी स्थिति के लाने का नाम ही राम कथा है। तो आज मैया से कहते हैं देवी एक बात कहूं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक सच्चा यदि कोई साथी है आपका तो केवल भजन है, बाकी कुछ नहीं है। आप क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओगे बताओ? कुछ लाए थे? बहुत लोग कहते नहीं लाए थे। अच्छा बताओ माताओं, लेके आई थी? नहीं लाई थी। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं लेके आए थे, बताइए? कोई नहीं कह रहा। अच्छा कितने लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं लाए थे? अब हाथ उठे। देखो कुछ माताएं समझदार हाथ उठा ली, कुछ दोनों में है।
सोचती हैं ना इधर उठाएंगे ना उधर उठाएंगे, जो बात सही होगी उधर के ही रह जाएंगे। ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि सब कुछ मेरा है ना, लेकिन वास्तविक बात ये कुछ नहीं तेरा है, नहीं है। लेकिन हम कुछ लेकर के आए थे, आपने देखा होगा जब कोई बच्चा जन्म लेकर के आता है तो हाथ बंद रहते हैं उसके, और जब जाता है तब उसके हाथ बंद हो जाते हैं। मतलब क्या, कर्म बंधनों में बंद करके आए हैं और कर्मों को ही लेकर के जाएंगे। इसलिए बाबा लिखे तो सब ठीक है, लेकिन कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जैसे करें सो तस फल चाखा। आप जैसा करोगे वैसा ही तो पाओगे। और हम लोग सोचते हैं कि करना कुछ ना पड़े और पा जाए बढ़िया बढ़िया। अब कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है भैया कि सब कुछ होगा उसमें भी दुखी रहते हैं। एक बार दो भगवान के भक्त थे और बढ़िया तेज आंधी चली, उनका आधा छप्पर उड़ गया। अब दोनों लोग आए तो एक तो खूब नाचने लगा और दूसरा खूब रोने लगा। अब जो रो रहा है वो कह रहा तू क्यों नाच रहा है, देख भगवान ने हमारी झोपड़ी उड़ा दी। दूसरा कह रहा है मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि भगवान चाहते तो पूरी उड़ा देते, आधी तो हमारे लिए छोड़ दी है, आधी तो हमारे लिए छोड़ दिए हैं। तो बात नजरिए की होती है। कुछ लोग दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग सुख में भी दुख ढूंढ लेते हैं, होता है ना। तो ये संसार दुखालय है, दुखालयम शाश्वतम। यहाँ बस एक ही चीज है, वो कर्म है। जैसा आप करोगे वैसा ही मिलेगा। इसलिए मैया से बाबा कहे कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो मैया कही कि बाबा जब जगत सपना है और भजन ही सब कुछ है, तो राम जी कौन से हैं, वो राम जी कौन से हैं। आज मैं भ्रम के कारण, संशय के कारण नहीं पूछ रही हूँ। देखो प्रश्न दो तरह से होता है, एक तो संशय से और दूसरा जिज्ञासा से। लेकिन संशय से विनाश होता है और जिज्ञासा से आनंद अनुभूति होती है। यदि संशय करके बैठ गए तो समझ लो कि आप संशय में ही समाप्त हो जाओगे। लेकिन यदि संशय का निवारण समय पर कर लिया जाए तो वो फिर दुख नहीं देता। इसलिए जिज्ञासु बन करके कथा में बैठे। आज मैया जिज्ञासु बन करके बैठी हैं। तो पूछी राम जी कौन है, तो बोले मैं जिस राम जी का ध्यान करता हूँ वो कैसे हैं।